को पूर्ण करने के लिए एक धोखा है और कुछ नहीं है। इससे खास करके मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार को कुछ नहीं मिलने को है। ये उसको उलझा करके ये अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। और कुछ चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, ऐसा कौन सा क्षेत्र जो पूर्ण हुआ है? दरोगा का में बहाली आरा छपरा सीवान से ही क्यों हुआ, इसका सही जवाब दे सकते हैं तो वो दें, मैं सुनना चाहता हूँ। अभी इसका विकल्प नहीं देखा। नेता तो बहुत सारे दल में लोग हैं, लेकिन ऐसा अभी वर्तमान दिख नहीं रहा। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं अफसर आलम। अभी हम नरपतगंज में हैं और मेरे ठीक साइड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जी हैं। हम उनसे मिलने का प्रयास करते हैं और हाल ही में जो जातीय जनगणना को लेकर रिपोर्ट जारी किया गया उन पे हम विचार विमर्श करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामानंद दे। सर, अभी आप बीजेपी में किस पोस्ट पर? जिला सलाह वरिष्ठ सलाहकार। सर, जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जाति जनगणना की अवधारणा या इस चिंतन का पूर्णतः विरोधी हूँ। ये समाज को खंडित करता है। जाति, ऐसा कोई जाति नहीं जिसमें जाति और उपजाति, कई उपजातियां नहीं है, और उसमें आपस में तनाव ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए जाति जनगणना सरासर अनुचित है। देश की आज़ादी के समय में लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आज़ाद हो जाने के बाद हम अपनी जाति के दायरे में सिमट जाएंगे। देश के समग्र क्रांति हुई थी, समग्र विकास के लिए हुआ था, न कि जाति विकास के लिए हुआ था। ये सरासर गलत है। सर, क्या लगता है ये जाति जनगणना का रिपोर्ट जो आया है, कहीं न कहीं आंख में धूल झोंकने की बात सामने आ रही है? बस सिर्फ अपनी राजनीतिक कुर्सी को और राजनीतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक धोखा है और कुछ नहीं है। इससे खास करके मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार को कुछ नहीं मिलने को है। ये उसको उलझा करके ये अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और कुछ नहीं कर रहे। सर, यह जाति जनगणना क्या आधा अधूरा रिपोर्ट जल्दबाजी में जारी कर दिया गया क्या? बिहार का ऐसा कौन सा काम है जो पूर्ण हुआ है? नहीं, सारा काम आधा अधूरा है। इस पे भी चाहे सर, वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, ऐसा कौन सा क्षेत्र जो पूर्ण हुआ है? इस पे भी सम्राट चौधरी जी बयान दे रहे थे कि आधा अधूरा जानकारी जल्दबाजी में अपलोड कर दिया गया है। सम्राट चौधरी कुछ भी बोलते हैं। अपने वो एक दल के अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के एक अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष के नाते अपना वो जो कुछ भी विचार दे रहा हूँ। मैं भले भाजपा से हूँ, लेकिन ये मेरा स्वतंत्र विचार है, दलगत विचार नहीं है। सर, क्या जनसंख्या वृद्धि जो है कहीं न कहीं सत्ता को बढ़ावा देगा? जनसंख्या वृद्धि सबसे पहली बात है। इस पर ये इतना माने बड़ा विषय आपने रख दिया। जनसंख्या वृद्धि, तेती एक कहावत है, 33 पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। ये एक छूट मिल गया लोगों को। कोई कितना बच्चा पैदा करे, कोई कुछ करे, क्यों? आखिर जितना ही मेरे पास में उर्वरा शक्ति है जमीन में और जितना उत्पादन होता है, हम उसी आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। और उसके अलावे देश के चारों ओर सीमा सुरक्षित नहीं होने से विदेशियों का भी बहुत ज्यादा घुसपैठ भारत में हो रहा है, और भारत की जनसंख्या को इस तरह प्रभावित कर दिया है जो कुछ भी सोचना माने बहुत बड़ा विषय लग रहा है, भयावह लग रहा है। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या जाति जनगणना का भी उस पर असर दिखेगा? अभी वर्तमान में जो मैं देख रहा हूँ, चाहे किसी भी जाति से, कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाहर में काम करते हैं, और जो कुछ देख पाए हैं, जो पढ़े लिखे लोगों ने ये स्वीकार कर लिया है। खास करके सेना में भी जो काम करके वहां से लौट रहे हैं, उन लोगों में चाहे किसी भी जाति के हो, बिहार में माई समीकरण करके लालू जी ने अपनी सत्ता को बहुत लंबे समय तक खींच लिया, लेकिन आज वो माई अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। और यादव समाज में वो बहुत बड़ी चेतना आई है। अब यादव समाज भी, वो भी यादव के नाम पर खाली उसका दोहन होता था। मैं बीते हुए घटना पर मैं चिंतन करना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि लालू यादव जिस मुख्यमंत्री थे, उसमें बिहार में 3.5 पौने 4 सौ लगभग दरोगा की बहाली हुई थी। उस दरोगा के बहाली में इस क्षेत्र से सुपौल और अररिया जिला मिलाकर के सिर्फ 2 ही लड़का आया था, और 250 दरोगा का में बहाली आरा छपरा सीवान से ही क्यों हुआ, इसका सही जवाब दे सकते हैं तो वो दें,
मैं सुनना चाहता हूँ। सर, आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ बीजेपी का एजेंडा रहेगा, क्योंकि राजनीति के चाणक माने जाते हैं नीतीश कुमार, उसके सामने क्या कुछ एजेंडा रहेगा? बस एक ही चीज है, विकास और भारतीयता। ये समग्र विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जब तक ये सबों का, जब तक सभी जनताओं का एक समग्र चिंतन नहीं होगा, आपस में माने देश को विकसित करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए यह हर 10 कोस पर लोगों का रहन सहन, पूजा पाठ, वैवाहिक पद्धति, सब चीज में अंतर है। माने बहु पंथ के लोग भारत में लोग जीते हैं, लेकिन फिर भी सबों में काफी एकता है। कहीं एक कबीर पंथी है, तो कहीं रामानंदी है, तो कहीं क्या कहते हैं, कई पंथ के लोग हैं, फिर भी लोग एक साथ हैं। मैं यही चाहता हूँ, बड़ी दिली खुशी होगी अगर सभी आदमी एक साथ, जो आज़ादी से पहले हमारे शहीदों ने जाति का चिंतन छोड़ करके एक साथ मिल करके देश को आज़ाद किया था, वही अगर भाव सबों में आए और देश के विकास के लिए समग्र विकास का चिंतन अगर करे, तो कम से कम मुझे तो बहुत मरने के समय बहुत बड़ी शांति मिलेगी। क्या लगता है आगे फिर से प्रधानमंत्री को दोबारा देखना चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा कि अभी देश को नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है। अभी इसका विकल्प नहीं देखा। नेता तो बहुत सारे दल में लोग हैं, लेकिन ऐसा अभी वर्तमान दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता रामानंद जी थे, जिन्होंने जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा।